इसमें अच्छा जो भी है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म वही जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, उसी को आइसोमर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आइसोमेरिज्म होता है, और यहाँ आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अदर इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल डिफरेंस करके आइसोमर बनाएंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग कर देंगे तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार तरह का होता है। पहला लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अदर इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतना टाइप का आइसोमर होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सल्फेट सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज इन्हीं सब के बारे में पढ़ लेना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इतने आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल डिफरेंस करके जो आइसोमर बनाएंगे उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और थ्री डायमेंशनल स्पेस में एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिफरेंट कर देंगे तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म।
अब बचपन का जोश ठंडा हो गया है। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? हाँ, पढ़ते पढ़ते थका थका सा हो गया है। ये कितना पढ़ना अच्छा अच्छा चीज बचा है। अपने टाइम ड्यूरेशन को भी तो कंप्लीट करना है। आइसोमर क्या होता है, दिमाग में बातें आ रही है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, जिसके वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम। इसी फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और यदि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करके आता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और यदि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट बदल के आता है, यानी एंगल, लेफ्ट राइट पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल के जब आइसोमर बनेगा तो उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब पहला लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म पहले एग्जाम्पल से समझ लोगे ना, लिखना आसान हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल से समझ लो। एक तरीका है कि लिख देंगे ऐसा ऐसा होता है, फिर एग्जाम्पल देंगे, तो याद करना। एग्जाम्पल देते हैं, पहले उससे समझ लो, तुम लोग खुद ही बता दोगे। NH3 हॉल पाइप, NO2 और एक वो Cl बाहर, ठीक है, एंड CONH3 हॉल पाइप, ONO और एक Cl अंदर। बोलो ये क्या डिफरेंस कर दिया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सिमिलर है, NO2 यहां भी है, NO2 वहां भी है, लेकिन इसमें लिंक होने वाला एटम, मतलब सेंट्रल एटम से सब जुड़ा रहता है, तो जुड़ने वाला एटम कौन है? नाइट्रोजन। और उसमें जुड़ने वाला एटम कौन है? दैट इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमर। ये सिर्फ वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड होगा, वही लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। एम्बिडेंट लिगेंड तीन ही तो है, एक NO2, एक SCN और एक CN, है ना, थायोसाइनेटो और एक साइनाइड। तो जिसमें ये लिगेंड होगा वही जाके लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन ये भी बनता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो आपको देखना है कि किसमें एम्बिडेंट लिगेंड है। दैट्स ऑल। बस अब देखो यही लिख देना है, कितना आसान है। कि सच टाइप ऑफ आइसोमर इन विच देयर आर डिफरेंस इन लिंकिंग और बॉन्डिंग एटम, हाउएवर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, है ना, नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। द आइसोमर which differ in the linking or bonding atom of ligand, however the same molecular formula.
known as linkage isomerism. This type of isomerism shown when the coordination compound has कौन सा लिगेंड? एम्बिडेंट लिगेंड है ना। एम्बिडेंट लिगेंड कितना याद दिला देते हैं, लिखे हैं पहले भी, NO2 HCN और CN। कितना आसान हो गया, देखिए आप आए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और कितने लोग सोए रह गए झूठे। अच्छा हम कर लेंगे। नाम तो जानते ही होंगे, क्या नाम लिखेंगे इसका? दोनों आइसोमर बना तो दोनों का नाम भी तो अलग अलग हो गया होगा, बताइए नाम। पेंटा एमाइन नाइट्राइटोएन, बोलिए आगे, कोबाल्ट फ्री क्लोराइड, तो सब जानता ही है, हो जाएगा ना। तो यही तो आता है, Cl2 लिख दीजिएगा, -1 कर लीजिएगा, है ना। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन तो दिखाए थे, ज्यादातर तो इससे भी एक आध नंबर रहता है कभी कभी, वो 2 नंबर में एक आध क्वेश्चन कि लिंकेज आइसोमर बताइए कि कौन, एग्जांपल्स दीजिए लिंकेज आइसोमर, या एक आध बार तो ऐसे भी पूछा व्हाट इज स्टेरियो आइसोमर, बस सीधा व्हाट इज, 2 नंबर। IIT वगैरह में इससे क्वेश्चन होता है। पढ़िए सीखिए, हम एकदम से युधिष्ठिर की तरह स्थिर हैं, आपकी तरह भाग नहीं रहे, हम स्थिर होते हुए जो है ना
एकदम हर टॉपिक पे बने हुए, आप टेंशन नहीं लीजिए। और विद इन टाइम ही जा रहा है ना, अब इसमें क्या रखा है। ये तो आप लोग तो अकबका के ढील मिला देते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का कहानी क्या है सुनिए। CO NH3 हॉल 6 Cr Cn हॉल 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको डाइन्यूक्लिएटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। दो गो न्यूक्लियस है इसमें, यानी दो गो सेंट्रल एटम, ठीक है। और दूसरा जो बना रहे हैं वो देखिएगा कैसा, CO Cn हॉल 6, और इधर बना रहे हैं Cr NH3 हॉल 6। क्या बना दिए, क्या किए, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का ही सेम है, लेकिन लिगेंड को हमने एक्सचेंज कर दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट को, जिसमें हमने एक्सचेंज ऑफ लिगेंड कर दिया, इसीलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, द आइसोमर विच फॉर्म ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड in between the central atoms in dinucleated coordination compound, ठीक है। नाम होगा, बढ़िया नाम होगा, बोलो नाम। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर लगेगा। हेक्सा साइनाइडो, और अगला, अरे वाह तुम लोग तो सीख गया, क्रोमेट, चूंकि इधर में कुछ है ना, तो वो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का नाम 8 लगाते हैं, तो क्रोमेट। अब यहाँ भी ब्रैकेट डाल देंगे। -1 -6 हो गया, ये 0 है, तो सब मिला के तो -6 हुआ, तो इस पे भी +3 दे देते हैं, इसमें भी +3 दे देते हैं, तो 3 और 3। वही उल्टा पुल्टा यहाँ कर देना, क्या। चलिए नेक्स्ट ये लिखेंगे, द आइसोमर which form by exchange of ligand in between two coordination sphere around the central atom of dinucleated coordination compound known as coordination isomerism। एग्जाम्पल के साथ कोई भी एक, ये जो देख रहे हैं आप एक स्लाइड, इसका जो बन रहा है वो 2 नंबर का हो सकता है आपको लिखने के लिए।
लिख रहा है सब, क्या करे। कल शाम में एक बच्चा बोला नोमेनक्लेचर का क्लास था, हम छोड़ दिए सर। हम सोचे थे लेकिन नोमेनक्लेचर तो इतना पढ़वे किए थे। हमको तो यही करता है, पढ़ाए थे ना पहले। अरे गधा, वो नोमेनक्लेचर ही नोमेनक्लेचर में अंतर न था उसमें, ऑर्गेनिक वाला था, ये इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना नहीं। देख कितना इनोसेंट बच्चा सब है अभी भी। अगर नोमेनक्लेचर तो उतना पढ़वे ई वाला का ले पढ़ते। अगला क्या बोले, नेक्स्ट कौन था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सीओ, देखो इसको एक एग्जाम्पल पकड़े रहते हैं ना, इसलिए ना कि कम से कम एक तो लिखने आपको खुद आ जाए। देखिएगा, Cl Br, ठीक है, और बाहर में एगो Cl लिखते हैं, ठीक है। दूसरा CO NH3 Cl2 और इधर बाहर में Br। देखिए तो ये दोनों में क्या किए, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई डिफरेंस है? दोनों में दो गो Cl है, एगो Br है, बाकी चार गो अमोनिया है, चार अमोनिया उधर भी है। हमने क्या किया है कि यदि आप इसको आयोनाइज करेंगे तो इसके आयोनाइजेशन से क्या मिलेगा, Cl माइनस, और इसके आयोनाइजेशन से क्या मिलेगा, दैट विल डिफरेंस। काउंटर आयन become a ligand, ligand become a counter ion। ऐसे आइसोमर को आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं ना। द आइसोमर विच फॉर्म या विच डेवलप ड्यू टू एक्सचेंज इन बिटवीन काउंटर आयन एंड लिगेंड। यदि लिगेंड काउंटर आयन बन जाए और काउंटर आयन लिगेंड बन जाए तो आइसोमर को हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। नाम आयोनाइजेशन इसलिए पड़ा हुआ है कि दो आइसोमर जो बना वो आयोनाइजेशन के बाद डिफरेंट टेस्ट देगा। क्योंकि वो क्लोराइड टेस्ट देगा तो वो ब्रोमाइड टेस्ट देगा, है ना। दोनों सिमिलर टेस्ट आयोनाइजेशन के बाद नहीं देगा। तो आयोनाइजेशन के बाद जो रिकवर हुआ आयन से वो डिफरेंट है, दैट इज बाय द नेम इज आयोनाइजेशन आइसोमर। नाम नाम तुम लोग सोचो, तब तक डिफिनेशन लिख देते हैं। द आइसोमर which develop due to exchange of ion in between ligand and counter ion in coordination compound। बोलो, नाम बोलो। टेट्राएमाइन ब्रोमाइडो पहले लिखाएगा,
ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो क्लोराइडो कोबाल्ट फ्री क्लोराइड। कितना आसान हो गया नाम लिखना। हो गया क्या? नेक्स्ट है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक्चुअली में इसी का एक केस है, स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। उसमें क्या होता है कि एक लिगेंड के रूप में वाटर होता है इधर, और वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यदि आयोनाइजेशन में वाटर इन्वॉल्व होता है तो उस आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। बस इतना ही सा बात है, सिमिलर यही होना है, सिर्फ क्या होगा इसमें वाटर इन्वॉल्व हो जाएगा। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। CO NH3 होल 4 H2O होल 2 Cl2 Cl3 कर देते लाइक दिस। अब देखना क्या होना है इसमें, CO NH3 होल 4 H2O Cl Cl2 H2O, दोनों भी निकल सकता था। देखो तो कोई डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? बोले सर वाटर एक में लिगेंड है और एक में उसको काउंटर आयन बना दिया। तो यदि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में वाटर इन्वॉल्व हो जाए तो उसी को हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है ना। वो पूरा का पूरा दोनों मॉलिक्यूल निकाल सकते थे, एक
रहता तो एक ही निकाल सकते थे। मतलब वाटर को लिगेंड से काउंटर आयन बना देना है ना। वाटर को लिगेंड जो है पहले उसको क्या कर देना है, काउंटर आयन। तब उस आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे हम, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब सर आयोनाइजेशन में ही ये क्यों नहीं क्लासिफाई हो गया, इसके लिए अलग से क्यों बना, तो चूंकि वहां पे ना Cl3 3 Cl माइनस निकलेगा, लेकिन यहां पर तो सिर्फ वाटर निकलेगा, माइनस माइनस तो निकलेगा नहीं, कोई आयन तो ये है नहीं, ये तो मॉलिक्यूल है। इसीलिए इसको आयनाइजेशन आइसोमर से बाहर कर दिया गया। ठीक है क्या, और कह दिया गया कि ये स्पेशल केस है आयनाइजेशन आइसोमर का जिसमें वाटर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इट इज ए स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यही सवाल आता है। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम तो तुम लोग जानता है, नाम में क्या रखा है, क्या, टेट्राएमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट फ्री क्लोराइड, है ना। आइसोमर भी लिखना सीख जाओ, तुम तो सीखता ही है, लेकिन बीच में पता नहीं क्या क्या करता रहता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अभी आप मशीन है सर, आप मशीन ही हैं अभी, आपको ब्रेक लेने की जरूरत ही नहीं है, इवन आपको सोने की भी जरूरत नहीं। 4 घंटा आप सो लेते बहुत है, 20 घंटा आप वर्किंग एबिलिटी में रहिए। ये अभी आपके रूटीन के लिए, अभी आपको आराम नहीं करना है। हालांकि देखिए हम लोग ऐसे करते हैं, अब देखिए हमारे बाबूजी के बाद जो आए हैं उसने एक क्लास हमारा क्या मिस किया है क्या कभी,
ना उससे पहले को क्लास मिस किया था। तो हम लोग बिना मिस करके साल भर चलते। वो 14 दिन का शॉर्ट ड्यूरेशन 15 दिन का हुआ, उसके वजह से टेस्ट आप लोग का नहीं, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे। और वो 14 दिन देखिए अब बचा भी लिए। 18-20 तारीख को आपका ये एंड हो जाएगा कहानी। अगला सप्ताह में 3 दिन। आज फ्राइडे है, तो अगला फ्राइडे तक, इस अगले इस संडे, परसों संडे को बायोमोलिकल का क्लास है, वो खत्म हो जाएगा। और इसमें और 3 दिन। अब देखिए हम 12 दिन 13 दिन बचा भी लिए। टेस्ट लेंगे और वन शॉट भी कर लेंगे सर। अभी बहुत दिन है मेरे पास। क्यों आप जा रहे हैं क्या? यहीं रहिएगा ना। तब आना नहीं है, रूम में पे रहिएगा। नहीं, आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए बोलते हैं। नहीं, यहाँ भी देखिए एक ठो और लिख दिए। मतलब आपको हम ये कहना चाहें कि बस वाटर को बाहर निकाल दीजिए, एक बार घर के अंदर लीजिए, एक बार बाहर निकाल दीजिए, बस इतना ही काम करिए, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बन जाएगा। केवल वाटर ही इन्वॉल्व होगा इस एक्सचेंज में। उसके बदले में तो एक वो अंदर बाहर जाएगा ही नहीं। वाटर को बाहर निकाले तो सीएल भी तो अंदर गया। वो इसलिए मेंटेन करना है कि कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है, और ये बदलेगा नहीं, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी बदलेगा नहीं, तो वो कोबाल्ट का 6 तो पूरा करना ही है हमें, है ना। लेकिन एक्सचेंज में वाटर इन्वॉल्व है, तो आइसोमेरिज्म को हम कह देंगे हाइड्रेट। हाँ, कहाँ पे? हाँ हाँ, एक्वा क्लोराइड, एक्वा एक्वा क्लोराइड। यही एक्वा से ना, वो सब पानी बेचने वाला एक्वा गार्ड, एक्वा फिल्टर, एक्वा दिस, एक्वा दैट किया है। शुरुआत यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बाकी सब वाटर को एक्वा भी कहते हैं। जब यहाँ डिक्लेयर हो गया, बर्नर साहब 1910-20 में शायद बोले, थ्योरी आया। 20वीं शताब्दी की कंपाउंड है ये आप जो पढ़ रहे हैं, है ना। तो बस हो गया एक्वा, वाटर को एक्वा कहते हैं। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म डिफिनीशन लिख लो, भाटी जाता है तुम लोग। स्ट्रक्चरल वाला तो नहीं आता, यही आता। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, देखिए फेनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म, फेनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म which occurs due to difference in the position of atom, group of atom, और आप इसमें ग्रुप ऑफ एटम को ही लिगेंड बोलते हो, लिगेंड अराउंड द central atom in 3-dimensional
a space known as a stereoisomerism, और आइसोमर को कहते हैं stereoisomer, and different possible structure which form known as a stereoisomer। लिखो जल्दी से। सीबीएसई बोर्ड वाले को ऐसे सवाल आते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो आइसोमर, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस, जोड़ के है 3 नंबर, है ना, वो जोड़ के ही आता है। इस चैप्टर से 7 नंबर आता है सीबीएसई बोर्ड को, ठीक है। तो उसमें एक और एग्जाम्पल भी जोड़ देगा कि राइट द आइसोमर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, या फिर मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस। तो पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर में चलें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो ये आइसोमर सोन बाई, देखो हम पहला तुम लोग के काम कर रहे हैं, एम एल एल डैश टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे एम एल एल डैश 2 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एल मतलब लिगेंड में, एम मतलब सेंट्रल एटम, एल डैश मतलब दूसरा लिगेंड, 2 लिगेंड कोई और 2 लिगेंड कोई, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं। पीटी NH3 होल टू Cl2, प्लेटिनम यहां पे लिखे, यहां पे NH3 लिखे, यहां पे भी NH3 लिखे, यहां पे Cl लिखे, यहां पे Cl लिखे। एंड अब हम लोग एटम और ग्रुप ऑफ एटम को अपने पोजीशन से चेंज कर दें। Pt NH3 लिख दें, यहां Cl लिख दें, Cl और यहां पर आ जाए NH3। क्या हुआ अंतर, कि दोनों लिगेंड सेम लिगेंड प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ सेम प्लेन ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पे डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट एट द डिफरेंट साइड ऑफ सेंट्रल एटम। जहां सेम लिगेंड प्रेजेंट होगा उस आइसोमर को सीस कहा जाता है, और जो डिफरेंट होगा उसको पहले से कहा जाता है, नया तो है नहीं, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्लासिफाई होता है सीस और ट्रांस में, ऑर्गेनिक में भी था, है ना। अब इसका जो भी नाम है उसके आगे सीस लगा देंगे, इधर जो भी नाम है उसके आगे ट्रांस लगा देंगे। जो भी नाम है तो क्या है जरा बता दो, नाम भी लिख ही दिया जाए। सीस डाईएमाइन क्लोराइड, डाइक्लोराइडो ना, डाइक्लोराइडो
प्लेटिनम खाली की न्यूट्रल तो है प्लेटिनम, ब्रैकेट में 2 -1 होता है, अमोनिया तो 0 ही है ना। इसको हम लोग कॉमन नाम है इसका जानते हो क्या, सिस्प्लेटिन। और ये सिस्प्लेटिन कैंसर का दवाई है, यूज्ड इन, हाँ यूज्ड इन केमोथेरेपी, केमोथेरेपी इन ड्यूरिंग कैंसर, इन ड्यूरिंग कैंसर, कैंसर के केमोथेरेपी के समय में इसी केमिकल का सुइया पड़ता है ना। तो ये सवाल भी है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन कैंसर, द नेम इज सिस्प्लेटिन। उस सिस यही आइसोमर पोजीशन की वजह से आया है, ट्रांसप्लेटिन नहीं। कौन सा इस्तेमाल होगा, सिस्प्लेटिन। दैट इज डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टू, लिख दीजिए। इफ टू सेम ligand present at same plane of central atom, it known as cis isomer, while if it is in different plane, it known as, बोलो ना, तुम लोग मेरे साथ है ही नहीं हो, ट्रांस। देखो आज उसका मोबाइल चल रहा है, नहीं चल रहा है। कल तो तुमको कह रहे थे हम कि आज तो तेरा नहीं चल रहा है, कितना शांति से तो बैठा था, हम ही टेंशन में थे कि इतना शांत काहे है बेचारा, देखो कुछ कर रहा है। तुम अपने नेचर में हो आज। समझ गया, Ml2 Ml-2 टाइप, समझा क्या लिखल था वो। M के जगह Pt प्लैटिनम, L लिगेंड NH3 होल्टो, दूसरा L-2 दैट इज Cl2। यदि कोई इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। हम ये लिखें, क्योंकि एग्जाम्पल तो हम लोग एक ही दो देंगे ना, लेकिन हो तो कोई भी सकता है। तो उस तरह का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा जिसमें सेंट्रल एटम के साथ दो टाइप का दो दो लिगेंड प्रेजेंट होगा। दो टाइप का दो दो लिगेंड प्रेजेंट होगा।
हो गया। तो सुन भाई, पहला देखा तुम लोग Ml2 L' 2 टाइप, ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है ना? कैसा ज्योमेट्री है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। चार, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है प्लेटिनम का? अरे सेकेंडरी वैलेंसी कितना है प्लेटिनम का? उसी को तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं? दो गो चार गो। यदि चारों सेम टाइप का होता लिगेंड, तब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो। यदि वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का होगा तब भी शो नहीं करेगा। यानी आपको हम ये समझा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर चार कोऑर्डिनेशन वाला सेंट्रल एटम शो करता है जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लनर होती है। यदि चार कोऑर्डिनेशन नंबर है और चारों लिगेंड सेम है, नहीं शो करेगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर चार टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है तो नहीं शो करेगा। ठीक है, बस ये कहना चाह रहे हैं। तो इसको ना आप लोग कोट करिए, यही बात है जो कि कॉम्पिटिशन्स में आता है। कौन शो करेगा ज्योमेट्रिकल, नहीं करेगा, नहीं होगा। दूसरा ही पेज में लिख देते, लिखिए। लिखिए, सेंट्रल एटम having coordination number 4 and having a square planar geometry shows geometrical isomerism GI if four ligand are same. It does not show geometrical isomerism if the geometry is tetrahedral. It does not show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या लिखे, समझ गए? यदि सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है लेकिन लिगेंड सेम है तो नहीं करेगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। है ना? अब जैसे NiCl4 या फिर NiCO4 -2 लिख देते। ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या? क्योंकि चारों लिगेंड सेम है, लिगेंड सेम भी है और टेट्राहाइड्रल भी है। डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
लिखो जल्दी से। बड़े, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, पहला लिखे तो वहां पे ML4L-2 टाइप। देखिए एग्जाम्पल, बाबू यहीं पे रहो, CONH3 हॉल 4 Cl2, और यहाँ पे को प्लस दे देते हैं, 6 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। देखो कैसे बनाना है। CO Cl Cl NH3 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 और NH3, 6 हो गया। प्लस इसका जो है फेस होता है ये these two आर फेस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रन का 2 फेस, तो दोनों फेस पे Cl दिखाई पड़ रहा है, दोनों फेस पे, है ना। अभी टेट्राहाइड्रल में भी तो ऐसा ही था, एक प्लेन पे 2 NH3 था, एक प्लेन पे 2 Cl था। तो इसको कौन सा आइसोमर कहोगे? सिस। और यदि इसी को बना दें हम लोग ऐसे, CO यहाँ Cl यहाँ Cl NH3 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 और NH3, देखिएगा यहाँ पर जो भी प्लेन आप बनाओगे, जो भी एक फेस बनाओगे, वो डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलेंगे ट्रांस टेट्राएमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3, ये न है। लिखो जल्दी से। जल्दी, कोई दूसरा काम में क्यों लग गए? हम क्या सोचे कि आज हमारा वाईफाई है बंद, तो देखो बच्चा सब बिना मोबाइल का कैसे ठीक से पढ़ रहा है। शुरुआत के 10-20 मिनट कोई नहीं देख रहा था। तो हम दोषी हैं कि ये वाईफाई जो है चालू रखते। तो दोषी नहीं है।
ये कितना अच्छा लग रहा है फोटो कंप्यूटर। ये लग रहा है कि अब घूम जाएगा, अब घूम जाएगा, चलने लगेगा सब। कुछ है, केवल फेस समझ जाना है। और 6 गो है तो उसको अरेंज तो करना ही पड़ेगा ना सब मैक्सिमम दूरी पे। तो ऑक्टाहाइड्रल है, 72 डिग्री का एंगल होता है इसमें सारा, है ना। ये यहाँ से सब 72 72 72 72 डिग्री पे। अब देखो तीसरा, एम L L2 टाइप। बोलो सर अब ये क्या लिख दिए, देखो क्या लिख दिए, L लिखे डाइडेंटेड लिगेंड, है ना। जैसे CO माइनस क्या बोलते हो इसको, ऑक्जेलेट। जैसे CH2NH2 तो दो जगह से जुड़ता नहीं है, EN इथिलीन डायमाइन। तो इस तरह के लिगेंड को बोलते हैं LL2 टाइप, है ना। अब देखो आप एग्जाम्पल, CO OX सॉल्टो Cl2, एक वो Cl बाहर में नहीं दोगे तो +2, CO Cl Cl OX वही 6 कोना, है प्लस चार्ज। ऑक्जेलेट है CO माइनस, ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। दूसरा CO Cl Cl OX, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, OX इस कोने पे, इस कोने पे, प्लस। ये बनाए सीस और ये बनाए, दो क्लोरीन सेम फेस पे था और ये दोनों भी सेम ही है, ये अलग फेस पे हो गया तो ये ट्रांस हो गया। लिखो जल्दी से। इसी तरह से इथिलीन डायमन EN भी रहता तो 2 बार दिखा देते, OX की जगह पे EN लिख देते, केवल OX की जगह पे EN लिख देते। जल्दी जल्दी ऑप्टिकल भी बताना है। जगा दीजिए उनको। टेंशन बहुत है, क्या कीजिएगा, रात दिन, दिन रात। हमको नहीं लग रहा है कि परीक्षा अब आ गया है, 50 दिन है, 40 दिन है। आपको थोड़ी लग रहा है, आप तो जब आएगा देख लेंगे। दिन उन में गिने हैं समय, देखिए 46 है, 46 days to go।
इस 46 डेज में आप 8 दिन डिस्टर्ब रहेंगे हैप्पी न्यू ईयर के चक्कर में। उस समय नहीं होगा ना जब आप डिस्टर्ब रहेंगे, वो आगे होगा चाहे पीछे होगा, क्योंकि वो एग्जामिनेशन लेने वाले लोग अपना 25 तारीख से 5 तारीख डिस्टर्ब नहीं करेगा वो खुद ही कोई प्लान बना के कहीं जा रहा होगा। हाँ, तो वो जो खराब समय है ना आपका, हाँ, जिसमें कि आप दे देते उसको 25 से 5 के बीच में रखता, तो क्या होता कि आपका टाइम खराब नहीं होता, आप बिजी हो जाते। हाँ, तो वो उस समय में नहीं होगा, वो 25 से 5 बर्बाद आपका करने के बाद वो जस्ट लगे 5-10 दिन और बर्बाद कर देगा प्रैक्टिकल करके। फिर उसके बाद वो एडमिट कार्ड का चक्कर 1-2 दिन, है ना। तो जो आपका बर्बाद होने वाला समय है वो सबका है। नहीं, जितने भी लोग हैं सब छुट्टी बचा के रखे हैं, आप लोग इस बात को समझिए, है ना, कि 25 तारीख से 5 तारीख के बीच वो छुट्टी का इस्तेमाल कर लेंगे। किन्हीं का 4 छुट्टी, किन्हीं का 5 छुट्टी, जो मतलब जो कर्मचारी लोग हैं, इसलिए उस समय में परीक्षा होगा ही नहीं, प्रैक्टिकल वगैरह का कोई सेशन नहीं ले सकते। कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, अपना जाता आता लोग है, वो आपके लिए थोड़े ना सोच रहा है, परीक्षा आपका है, उसका तो हर साल का काम है। COEN हॉल 3 लिखते हैं इस बार हम, और 3+ लिख देते हैं। 3-। अब ये कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, जरा देखिए। CO इथिलीन डायमाइन है, EN 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 इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट के साथ, है ना। सीस है ये एंट्रांस CO। अब कैसे बनाए, EN EN, ये फंस गए। ना, ये ऑप्टिकल आइसोमर में जाएगा, ये सो ही नहीं करेगा ना, क्योंकि एक ठो इधर आएगा, तीनों सेम पोजीशन है, सेम ही हो जाएगा, तो सो कैसे करेगा, करेगा सो, तो नहीं सो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट कैमा एग्जाम्पल था, तीसरा चौथा, चौथा ML3L-3 टाइप। इसमें एग्जाम्पल है CONH3 हॉल 3 Cl3। ठीक है, देखिए CO Cl 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 NH3 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 and CO Cl Cl NH3 NH3 Cl NH3। जरा देखिएगा तो क्या हुआ है, दो मेरिडियन सेम हो गया होगा,
देखो इसको इसमें फेस बोलेंगे, तीन तीन है, ठीक है, तो तीन है तो ऐसे आइसोमर में सीस और ट्रांस नहीं कहते इसको, इसका नाम बदला हुआ है, इसको बोलते हैं फेसियल आइसोमर, शॉर्टकट में लिखाता है फेक, फेक आइसोमर। हाँ, और इसको बोलते हैं मेरिडोनियल, मेरिडोनियल आइसोमर, उधर लिख देंगे MER मर, उफेक इमर। मेरिडियन समझते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कभी कि वो रेखा जो पार करता है विश्व के। हाँ, तो देखिए एक मेरिडियन में NH3 है ना, मेरिडियन यदि सेम है, कोई दो मेरिडियन सेम होना चाहिए, दो मेरिडियन कोई सेम हो तो उसके मेरिडोनियल आइसोमर बोलेंगे, और यदि एक पूरा फेस सेम हो तो फेसियल आइसोमर। यानी यहां पर हम लिखेंगे दीज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड shows फेसियल एंड, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जहां पे तीन और तीन का ये लिगेंड का सीरीज बनेगा वहां पे फेसियल और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म होगा। लिखिए, लिखिए जल्दी से, हमको सॉलिड स्टेट भी बताना होता है। आज फार्मूला वर्ड्स बता देंगे। तीसरा पॉलीमर का क्लास, मेटलर्जी, ये दो वीडियो आज ओपन हुआ है, उससे भी दे सकते हैं। पॉलीमर 1, मेटलर्जी 2। डेढ़ घंटे, मेटलर्जी 2 है, पॉलीमर 1। हाँ तो और क्या, वो है ही वही, पॉलीमर याद रखने वाला है ना दोनों, एग्जामिनेशन के करीब में ही पढ़ने से फायदा है, उसके लिए तैयारी करने की पहले भी जरूरत नहीं थी, अभी भी वही है। तो चैप्टर जो रिमूव किया वो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत इंपॉर्टेंट था। पॉलीमर मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, ये सबसे सवाल कम ही आता था, और सरफेस केमिस्ट्री भी थोड़ा याद रखने वाला, लेकिन हमारे थ्रू चले जाओगे तो याद बहुत कम रखना पड़ेगा, हमने मेहनत वहां भी बहुत किया हुआ है एक एक बार समझाने के लिए, और थोड़ा समझ में आ जाता है तो आपको याद कम करना पड़ता है। और समझाते तो हम है ही हैं, यदि आप समझिए तो। और ये बात अलग है कि हम MWF में हैं, आप सिर्फ WW में, बाद में WWE होता है। नाउ द ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर में ज्यादा कुछ पुरानी बातें याद है, इसी साल अप्रैल मई जून 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 में पढ़ाए होंगे हेल्वल्किंस में ऑप्टिकल आइसोमर। हाँ, जिसमें P आईने में Q दिखता है, सारा चीज वही है। अभी जो आइसोमर 3 को लिख दिए थे EN वाला, वो ऑप्टिकल आइसोमर ही था, है ना। तो आईना में कॉन्फ़िगरेशन बदलना है तो ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर,
ऑप्टिकली एक्टिव होता है यह। और यहां पर लिखेंगे द कोऑर्डिनेशन आइसोमर, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड the coordination compound which has non super imposable mirror image of each other known as optical isomer. The coordination compound which has non superimposable mirror image called as ऑप्टिकल आइसोमर। और आपको शायद नाम याद हो, इनांसियोमर भी कहते हैं, है ना, इनांसियोमर भी कहते हैं। एग्जाम्पल, अभी आप देखें इस तरह का कंपाउंड CO, Cl, Cl, NH3, 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 NH3 प्लस, क्या इसका आप मिरर इमेज बना सकते हैं क्या? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज समझते हैं ना जी? भूल गए? पी को आईने में देखते ही क्या दिखाई पड़ता है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ओ को आईने में देखिएगा, क्या दिखाई देगा? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो ऐसा मिरर इमेज जिसका बने उसी को ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। जरा इस मॉलिक्यूल को आईने में देखिए एक बार, क्या बोलिएगा? यहां पे Cl, अब ये Cl इधर चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? क्या बाकी जो जैसे है वैसे ही दिखेगा, तो आईना में NH3 इधर आ जाएगा। देखिए आप ऊपर का 3 पोजीशन, जो इधर राइट में दिख रहा था यहां पर लेफ्ट में चला गया, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। NH3, 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 बाकी जो जैसे है चूंकि वही है तो सेम ही रहेगा। यहां पे डिफरेंट हुआ। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड दिस वन इज लिबो, है ना? एग्जाम्पल पुराना ही है, CO NH3 होल 4 Cl2 प्लस, है ना, डेक्स्ट्रो और लिबो। अब उसी को वहां जब सीस के नाम से जान रहे थे, अब यहाँ पे डेक्स्ट्रो और लिबो के नाम से। यही सब तो बात है बचवा। अब एनसीईआरटी का एक तो क्वेश्चन कर लेंगे ऑप्टिकल आइसोमर का, बनते तो रहेगा ही। अभी फोटो एगो बनाए थे, वो तो बनाएंगे जरूर। COEN होल 3 बनाए। हो गया?
अब बताओ तो, यदि ये मॉलिक्यूल दे दे आपको और पूछे कि इसका कितना स्टेरियो आइसोमर बनेगा, क्या बोलिएगा? अरे कुछ बोलिएगा, बोलिए ना जी, कि नहीं बोलिएगा? कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा इस मॉलिक्यूल का? अरे गधवा, सब दो गो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। नहीं बना था सीसो ट्रांस, तो ये सीस आइसोमर का ही नहीं ये बना है। और क्या ये ट्रांस वाला लीक हो गए तो उसका क्या ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा क्या? देख के बोलो, पलटो पीछे, इसका ट्रांस आइसोमर देखो क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है क्या उसका? क्यों? सिमिलर दिखाई दे रहा होगा। दूगो अमोनिया इधर है, दूगो अमोनिया इधर है, आईना में भी देखोगे वही दिखाई है। एक सीएल ऊपर है, एक सीएल नीचे है ट्रांस वाले में। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ऑप्टिकल आइसोमर, तो सब मिला के कितना स्टेरियो आइसोमर बना? दैट इज क्वेश्चन ऑफ आईआईटी। और क्या करता है आईआईटी का इंटीजर टाइप क्वेश्चन? हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस? क्लियर है? लिख कहीं तो ऐसे से कर भूल जाएगा जल्दी से। यही कोई अदर एग्जांपल्स पूछेगा आपको और नंबर ऑफ आइसोमर्स कहेगा, और क्या। लाल लाल लिखें, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक ऑप्टिकल आइसोमर, तीन स्टीरियो आइसोमर। किसी भी आइसोमर का ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर का फेनोमेनन शो नहीं करता है। ट्रांस आइसोमर डज नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ट्रांस आइसोमर of coordination compound does not shows ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हे भगवान, ठीक है, ठीक है। सीओ अभी दिए थे ना, EN होल 3 था, और यहां पे 3 माइनस या 3 प्लस, 3 प्लस, सीओ पे 3 प्लस आना चाहिए, 3 प्लस। कैसे बना रहे थे देखिएगा, सीओ EN ऐसे और ऐसे, EN ऐसे ऐसे, EN इथिलीन डाइअमाइन ऐसे, और इसका मिरर इमेज CO EN ऐसे, EN ऐसे, EN ऐसे। देखिए तो मिरर इमेज है एक दूसरे का कि नहीं, है ना, डेक्स्ट्रो लिवो। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते, इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर ही होंगे, डेक्स्ट्रो और लिवो। जल्दी से जल्दी से, क्या चलने लगा भाई, क्या एक एक करके बारी बारी सब देख रहे हैं, हमें भी दिखाओ। पिछले बार पिछले दिन एक विशाल भेजा था एक ठो क्या बना करके, बायोलॉजी पढ़ने वाला बात।
जिसमें बता रहे थे मैथ वाला सब बच्चा बायोलॉजी पढ़ लेता है, उसके बाद बायोलॉजी वाला भी बायोलॉजी न पढ़ता है। उसके बाद बड़ा खतरनाक खतरनाक एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी वाला चैप्टर है, जिसमें डिजीज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी में अच्छा अच्छा बात। फिर वो मेंडल साहब का जेनेटिक्स, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी मैथ में है, वैसे वो जेनेटिक्स का डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है वहाँ पर, है ना, ब्लड ग्रुपिंग है तो सब जगह पे मज़ेदार, लेकिन फिर भारी भी लगने लगता है। और यदि उसको क्वेश्चन के वाइज देखें तब अभी कम ना है। और जब बायोलॉजी में एग्रीकल्चर आ जाता है तब तो और खराब लगने लगता है। एनिमल हस्बेंड्री, राम राम। क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन रहा है, विच इज कायरल, याद है कायरल, अब ब्रैकेट में लिखा है ऑप्टिकल एक्टिव। चिराल, दो शब्द तो डिस्कवर कर दिया है सब लोग। एगो हाँ, सही है बोल रहा है। ट्रांस, देखिए क्या लिखता है। क्या लिख बना दिया, बना दिया। ये तो तुम ही लोगों के लिए बनाओ जल्दी से। हम्म, क्या चल रहा भाई। अगले दिन संडे को क्लास है, जिसमें पढ़ाया जाएगा विटामिन और डीएनए आरएनए। विटामिन पढ़ाएंगे, डीएनए पढ़ाएंगे, आरएनए पढ़ाएंगे, और वो खत्म हो जाएगा। और अगले सप्ताह में ये भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर हम और आप बचेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे।
चलिए लिख दिए। क्या लिखता है, ऑन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन विच इज कायरल ऑप्टिकल एक्टिव, कहता कौन कायरल है या ऑप्टिकल एक्टिव है, तो सीस वाला है यार, अभी तो ट्रांस वाला मना कर दिए है भाई, यही इतना सही करना था, इसमें करना क्या था, ट्रांस वाला था क्या, क्या करें अभी, वो तो गया था, तुम लोग इतना देर से बैठे लो झूठे ना। अब बोलता है सर इसमें इस मॉलिक्यूल का कितना टोटल स्टेरियो आइसोमर बनेगा, तो सीस है तो ट्रांस तो है ही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा 2, ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा 1, केवल सीस बनाएगा, टोटल स्टेरियो आइसोमर बनेगा 3। क्लियर है, क्लियर है ना। यदि बना के देखना था कि सर बना देते तो अच्छा रहता, CL OX सीस बनाए, इसका तो बन जाएगा CR CL है ना, OX उन्हें चल जाएगा, है ना। और तीसरा जो बनेगा एक तो ये वाला CR CL OX है ना, इसका तो दूसरा और नहीं बनेगा, क्या लिख दीजिए। डेक्स्ट्रो लीवो और उधर वाला हो गया ट्रांस, ठीक है। फिर ऐसा ही सवाल है 3 वाला, और बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव 2020, सेम में तो ऑप्शन भी तो सेम ही है, जेई का बोल रहे हैं, जेई के 2-4 सवाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो सब यही है। क्या कर रहा है ये, ढोल बजाने लगता है, काहे बजवा ढोल काहे बजाते हैं।